लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। जी हां, केंद्र सरकार ने किसानों को उम्मीद से ज्यादा दिया है। किसानों के लिए ये बजट कितना फायदेमंद है, कितना मुफीद है, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। मोदी सरकार ने मिशन 2019 से पहले अपना अंतरिम बजट पेश किया है। लिहाजा मिशन 2019 यानी कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में कई ऐलान किए हैं, कई सौगातें दी है, जिनमें उन्होंने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है देश के किसानों के लिए। सीधे देश के 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने बजट में कई घोषणाएं की, जिसमें एक बड़ी घोषणा है कि वो प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालेंगे। किस रूप में देखते हैं आप इसे? आपने सही कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई है। इनने आगे बढ़ के बैटिंग की है और ये बैटिंग में वो खुद बोल्ड हो चुके हैं। इन लोगों ने जो किसानों को एक उम्मीद जगाई थी, देखिए 5 साल का अगर हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो इस 5 साल में हमको क्या मिला। पहले आए थे हम आय दुगनी कर देंगे। कौन सी आय दुगनी होगी, कब होगी, क्या ये नहीं बताया। 2022 तक ले गए थे। पिछली बार स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू किया। उसमें भी एक बहुत बड़ी गलती की थी कि C2 कास्ट पर जो लागत देनी थी वो A2 पर कर दी और ये देश में बड़ा चर्चा का विषय बना। वो सब चीज़ें छोड़कर वो पुरानी गलतियों को दूर करने की बजाय इस बार एक नई चीज़ लेके आए। ये देश के किसानों की डिमांड थी कि इनकम गारंटी होना चाहिए और मैं भी उस चीज़ का स्वागत करता हूँ। पर इनकम गारंटी के नाम पर आप ऊँट के मुंह में जीरा दो, नाम बड़े और दर्शन खोटे कराओ, ये हो रहा है। आप देखिए, हमारे मालवा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, एक किसान को 100 रुपया महीना मिलेगा। 1 बीघा का अगर एक कोई किसान है तो उसको 100 रुपया महीना मिलेगा। मतलब ये हुआ कि 3 रुपया 30 पैसा एक दिन का मिलेगा। अब 3 रुपये 30 पैसे में अगर किसी के पास 2 बीघा जमीन है तो 6 रुपये में तो उसके मुझे नहीं लगता कि चाय का खर्चा निकलेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कड़क चाय पीकर किसानों के साथ जो उम्मीद दिखानी थी, जो किसानों का संघर्ष था, पिछले 5 वर्ष में आप देखिए पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा था। 4800 पिछले बार में किसान आंदोलन हुए, 4800 किसान आंदोलन पूरे देश भर में। दिल्ली में लाखों किसान गए, मुंबई में लाखों किसान गए। सबकी मांग क्या थी कि उनका कर्ज माफ हो, लागत का लाभकारी मूल्य मिले। परंतु इनने वो कुछ भी नहीं दिया। और एकमात्र इसमें एक बड़ी और सोचने की बात है, हमारे देश में 160 मिलियन हेक्टेयर जमीन है। अब 160 मिलियन हेक्टेयर जमीन के सारे किसानों को फायदा मिलना चाहिए था, पर ये उन किसानों को मिल रहा है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, जिनकी संख्या तो बहुत है, 86% है, परंतु उनके पास जमीन जो है वो मात्र 44% है। तो बाकी का जो 56% किसान जो लैंड होल्डिंग करता है, जो फसल उत्पादन करता है, उनको तो उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिलेगा। और दूसरा, आधे को दिया आधे को नहीं दिया। इससे भावांतर वाले जो स्कीम थी, जिस तरीके से भावांतर के कारण बाजार कोलैप्स हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये थे हमारे किसान कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष केदार सिरोही, जिनकी नरेंद्र मोदी सरकार के बजट पर राय थी। मैं केदार जी एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई है और करारा झटका लगा, जिसकी एक बड़ी वजह रही है किसान, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का बड़ा ऐलान किया था। तो कहीं उन हार की वजह से ही तो कहीं मोदी सरकार ने ऐसा नहीं है कि इस बार जो है एक सैलरी पैकेज के रूप में किसानों को ये 6,000 रुपये डालने की कोशिश की है? देखिए, इसको कोई भी नहीं नकार सकता है। पूरे देश में आज की तारीख में जो किसान की ताकत इकट्ठा हुई है, इसको हर एक राजनीतिक दल, चाहे हमारा दल है, दूसरा दल है, तीसरा दल है, हर दल इसकी वैल्यू समझ रहा है। हर आदमी चाहता है कि किसान उसके पक्ष में आए। और पिछले 3-4 चुनावों ने भाजपा की जो नीतियां थी किसान विरोधी, उस पर बहुत बड़ा हिट किया। इसलिए देखिए ना कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य से उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा, छत्तीसगढ़ से जाना पड़ा, राजस्थान से जाना पड़ा, और यही अनुमान जो है वो केंद्र में लग रहा है। इसलिए किसानों को कहीं ना कहीं खुश करने की मोदी जी ने कोशिश तो की, परंतु ये जो खुश करने का जो पैकेज था, ये मुझे लगता है कि किसानों पर, मोदी जी पर उल्टा हो गया है, क्योंकि किसानों से इससे कोई बड़ा फायदा नहीं है। इस तरह की स्कीम देश में 2 जगह चल रही है। उड़ीसा में कालिया करके स्कीम चल रही है और तेलंगाना में रायतू बंधु चल रही है। वो लोग 18-20 हज़ार रुपया पर हेक्टेयर दे रहे हैं, पर सालाना दे रहे हैं। यहाँ पर 6,000 देना, लिमिटेड फार्मर को देना, अब बड़ी बात हमारे यहाँ नहीं, हमारे राज्य में, कब दूसरे राज्यों में जो
ठेके पर खेती करते हैं, बटाईदार होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जोत छोटी होती जाती है तो उनके लिए कोई इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं लाए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो वन वाले राज्य हैं, जहाँ पर वन ज़्यादा है, वहाँ पर पट्टेधारी किसानों की संख्या ज़्यादा है, उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें मध्यम वर्ग का जो किसान है वो छूट चुका है। बड़े को तो चलो मान लिया कुछ सहायता हो सकती है, बड़ी खेती है कुछ फ़ायदा हो सकता, मध्यम वर्ग को इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका पूरी सोसाइटी पर, पूरे ग्रामीण विकास पर असर आएगा। हमारा सवाल ये है कि ये 6000 से जो जवाबदारी बनती थी कि देश में आत्महत्या बढ़ रही, उसके रोकने के लिए वो दूर करने की कोशिश की गई, जो गलत है। लागत का मूल्य आधा हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। प्राइस इंडेक्स आ गया, महंगाई दर 2.1% पे आ गई है, जबकि जितनी महंगाई दर बढ़ती उतना किसानों को फ़ायदा होता है। दूसरे जीडीपी के आंकड़े तो कुछ भी कह लें, जीडीपी हर साल ग्रेजुअली बढ़ रही है, पर उसके पैरेलल किसानों की समस्या भी बढ़ रही है। मतलब जीडीपी का और किसान की समस्या का समाधान का कोई असर है नहीं। तो कुल मिलाकर जो ये बजट से हमको उम्मीद थी कि देश आज की तारीख में देश में 2 बार चल रहे हैं, एक सहकारिता का, कोऑपरेटिव का और एक कॉरपोरेट का। तो हमें उम्मीद थी कि कॉरपोरेट को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके कोऑपरेटिव को मजबूत किया जाएगा, पर इसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। देश में डेयरी फार्मर की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर कुछ नहीं किया। हाँ, 2-3 चीज़ उनने की है, वो उसको अप्रिसिएट भी करते हैं हम लोग। मत्स्य पालन के लिए अलग मंत्रालय खोलना, वो एक मछुआरों के लिए ठीक रहेगा। कामधेनु योजना लाना ठीक है, परंतु जो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे मोदी जी के, ई-नैम, जिससे पूरा देश को एक बड़ा सपना दिखाया था, वो उस पर तो कोई बात नहीं हुई। उसको आगे बढ़ाने का, उसको मजबूत करने का, उस पर कोई बड़ा ध्यान नहीं दिया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और आय दुगनी करने का 2023 का जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो स्टॉक था, मास्टर स्टॉक, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर हर बार किसानों को अपने बातों में उलझाना, जुमलों में खुश करना, ये वाली। पर आज जो किसानों की प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूँ बड़ी ही तेज है मोदी जी के खिलाफ। किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की योजनाएं जो कुछ समय के लिए लालच वाली योजनाएं उनको नहीं चाहिए, परमानेंट इलाज चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट में जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे और किसानों की आय दुगनी करने का जो एक सपना था, वो कहीं ना कहीं इस बजट में पिछड़ता हुआ नजर आया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कर्ज माफ़ी की घोषणा की और ऐसे में ही 6000 रुपये डालना, तो क्या लगता है ये 6000 रुपये 2 लाख को टक्कर दे पाएंगे? और क्या कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी का जो कर्ज माफ़ी है उसको भुलाने के लिए तो नहीं है? देखिए, कोशिश तो की गई थी, परंतु उसके परिणाम हम आर्थिक रूप से, आर्थिक कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। पूरा देश, मध्य प्रदेश आपको देखता है, आपकी चैनल को देखता है, सबको पता है कि 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक का 2 लाख रुपया माफ़ होना और एक 6000 माफ़ होना, दोनों में बड़ा अंतर है। फिर दूसरी बात है, 6000 दे रहे हो आप, उसको 3 किस्तों में दे रहे हो, तो उस 2000 का कोई वैल्यू नहीं होता। 2000 से आज के ज़माने में क्या होता है, जबकि आपकी इनपुट कास्ट जो है, आपका यूरिया का भाव बढ़ गया, आपका डीएपी का बढ़ गया, आपका पोटास का भाव बढ़ गया, आपकी जो पेस्टिसाइड है, बीडीसाइड है, उनके भाव बढ़ गए, बीज के भाव में 30 से 40% का इजाफा हुआ है, मजदूरी में 25-30% का इजाफा हुआ है, डीजल आपका देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये 2000 रुपये से किसानों की जो उम्मीद थी, किसानों को उम्मीद थी कि 20,000 रुपया कम से कम आना चाहिए, तो वो तो मुझे कहीं नहीं लगता है। इस अमाउंट से न तो शिक्षा सुधरेगी, न स्वास्थ्य सुधरेगा, न ग्रामीण जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्रामीण रोजगार की बात करते हैं, ग्रामीण इंडस्ट्री की बात करते हैं, कोऑपरेटिव मॉडल फार्मर स्टोर की बात करते हैं, फार्मर से सीधे बाजार से जोड़ने की बात करते हैं, वो उसमें ये कहीं भी ये अमाउंट फिट नहीं बैठ रहा है। इनकम गारंटी देश की ज़रूरत थी, पर इतनी कम इनकम देना देश की ज़रूरत नहीं है। ये किसानों के साथ एक मजाक है। तो ये थी हमारे जो किसान कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जो है केदार सिरोही, जिन्होंने एक किसान नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो बजट है, उसका अंतरिम बजट पेश हुआ, उस पर अपनी बेबाकी से राय रखी है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा की रिपोर्ट, MP न्यूज़।